हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 2 ऑफ जेन जी, जिसके शुरुआत में जिनसेंग रेंटियान को डांट रहा होता है कि तुम उसके सामने क्यों नहीं झुके, तुमने सबके सामने मना कर दिया, तुमने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, तुम्हें अच्छे से बताया ना कि वो जियांग फैमिली की वारिस है और वो डॉक्टर बनने वाली है। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें रेंटियान से ये बोला गया था कि तुम इसके सामने सर झुकाओ। तो सुनता बोलती है ये कौन है, तो डॉक्टर बताता है कि ये मेरा बेटा है। तो रेंटियान कहता है कि डैड मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन प्रेजेंट में रेंटियान बता रहा होता है कि डैड वो वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हैं, वो एक नंबर की झूठी और अकड़ू लड़की है। वो मेरे लिए पार्सल लेकर आई थी लेकिन उसने मुझसे झूठ बोला और मैंने पार्सल कैंसिल किया तो उसने मेरे ऊपर ही वो फेंक दिया, और उसकी वजह से ही मुझे कपड़े चेंज करने पड़े और एग्जाम के लिए मैं लेट हो गया, और यहाँ तक कि उसने मुझसे सॉरी भी नहीं बोला, तो मैं उसके सामने सर क्यों झुकाऊं। तो उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम्हें जो करना है वो करो और इस घर से निकल जाओ। तो वो कहता है डैड अब ये कहने का क्या फायदा, क्योंकि जो मैं करना चाहता था वो तो आपने मुझे करने नहीं दिया, बचपन से ही मुझे टीसीएम के लिए फोर्स किया जबकि मैं वो करना भी नहीं चाहता था। अगर आप ये बात बहुत सालों पहले कह देते तो शायद ये अच्छा होता और मुझे टीसीएम नहीं करना पड़ता, बिकॉज मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उसका डैड कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, और ये कह के वो बाहर चला जाता है। तो यीरेन कहता है कि तुम्हें उसे ऐसे नहीं डांटना चाहिए, तुम्हें उससे आराम से बात करनी चाहिए और प्यार से समझाना चाहिए, तुम हमेशा उसे डांटने क्यों लग जाते। ऑल्सो रेंटियान को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है। देन उसका नाना उसे बुलाता है और बोलता है माना कि वो लड़की थोड़ी अकड़ू है लेकिन तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए, चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, और उसे समझाने की भी कोशिश करता है। देन रेंटियान के जाने के बाद जिनजन अपनी वाइफ से बोलता है कि ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही उसे सर पर चढ़ा रखा है ना, तुमने देखा उसमें कितनी अकड़ भर चुकी है और वो कितना गुस्सा करने लगा। तो वो कहती है एक मिनट, मुझे तो लगा था वो पूरा आप पर गया है, बिकॉज आप ही तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, मैं तो हमेशा सिर्फ आपकी बात मानती हूँ, चाहे आप कुछ भी कहें, मैं तो बहुत ही आज्ञाकारी हूँ। और हाँ, रही बात उस लड़की की, तो उस लड़की का बिहेवियर आपने देखा नहीं, वो कुछ ठीक नहीं लग रही। देन जीरो कहती है कि तुम सही कह रही हो, उस लड़की को हमें ही समझाना पड़ेगा और सब कुछ सिखाना पड़ेगा, बिकॉज वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह है, वो अभी बच्ची है। तो यीरेन कहता है कि उसे समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें उसका टेस्ट लेना होगा, और जैसे कच्ची मिट्टी से हम कुछ भी बना सकते हैं उसी तरह हमें उसे एक रिस्पॉन्सिबल और अच्छी लड़की बनाना पड़ेगा, और ये काम जिनजेंग अच्छे से कर सकता है। तो क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम उसे कैसा बना सकते हो, ये तुम पर निर्भर करता है। ओके मीन्स वो सुनता हो कि सारी जिम्मेदारी जिनजेंग के ऊपर डाल देते हैं। देन हमें ड्रामा की न्यू कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम होता है टियान शिंग, जो कि सुनताओ की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो सुनताओ उससे सारी बातें बता रही होती कि वो मिडिल एज आदमी मुझे पता नहीं अपने घर लेकर गया, और वहाँ पर पता है सबने व्हाइट कोट पहने हुए थे और सब लोग मेरे आगे सर झुकाने लग गए और मुझे अपना मास्टर बताने लग गए, पता नहीं वो कुछ ऐसे बोल रहे थे जैसे मैं जियांग फैमिली की वारिस हूँ। तो उसकी फ्रेंड ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है उन्होंने तुम्हें ही क्यों चुना। अरे रुको, तुम उनके बहकावे में मत आना, क्या पता ये कोई स्कैम हो, तुमने इंटरनेट पर तो देखा ही होगा कि कितने फ्रॉड होते हैं, हो सकता है ये भी वही हो, तो तुम उनका विश्वास मत करना। ओके तो सुनताओ कहती है लेकिन उन्हें मुझसे क्या चाहिए, पैसा, वो तो मेरे पास पहले से ही नहीं है, कहीं वो मेरे प्यार में तो नहीं गिर गया, वो मुझे पाना तो नहीं चाहता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम इतनी भी अच्छी नहीं हो। तो वो कहती है कम से कम मैं लड़की तो हूँ। तो वो कहती है तुम बकवास मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं। देन सुनताओ बोलती है कल तुम क्लो मशीन के साथ खेलने चलोगी मेरे साथ। तो वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं ड्यूटी पे हूँ। तो वो कहती है तुम मेरे लिए छुट्टी नहीं कर सकती हो, और उसे फोर्स करने लग जाती है कि प्लीज प्लीज चलो ना। तो वो मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंटियान की फैमिली को जो कि एक दूसरे की लाइक पल्सेस चेक कर रहे होते हैं। देन रेंटियान बोलता है कि डैड 100 साल तक जिएंगे, और यीरेन जीरो से कहता है कि तुम्हारी पल्सेस से ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे मन में कोई टेंशन हो। तो वो कहती है तुम मेरी सुनते कहाँ हो जो मैं तुमसे बताऊंगी। देन जिनजेंग बोलता है कि आपके पल्सेस से ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई ठंडी चीज खाई हो, लाइक कोई आइसक्रीम खाई हो, ऑल्सो वो भी 2 चम्मच। तो सभी उससे बोलने लग जाते हैं आपसे कितनी बार कहा है आप मीठा मत खाया करो, अगर आपका शुगर और बढ़ गया तो वो कहता है मैंने सिर्फ 2 ही चम्मच खाई थी। नेक्स्ट सीन में तब किचन में जिनजेंग जाता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है मुझे पता है आपने ये पल्सेस से तो नहीं बताया है, आप तब उनके कमरे में गए थे तब आपने आइसक्रीम छुपाई हुई देखी होगी ना। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैंने सिर्फ चम्मच देखी थी और स्मेल से पता लगा लिया कि कौन सी आइसक्रीम थी, और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। देन सुनताओ के दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा होता है तो वो उठ के जाती है और वहाँ पर जिनजेंग ही होता है। तो वो कहती है हाँ क्या काम है। तो वो कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देन वो अंदर आता है और उसके रूम को देखने लग जाता है और उससे बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें डेली 8 बजे पहुंचना है। तो वो कहती है ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है, और वैसे भी कल तो मुझे नहीं पता था कि मेरी अहमियत क्या है, और अब मुझे पता चल चुका है कि मैं उन सब की मास्टर हूँ, और वैसे भी कोई भी काम करने के लिए मैं पैसे चार्ज करती हूँ, और हाँ मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिएगी क्योंकि अब मैं फेमस हो चुकी हूँ ना। तो वो कहता है मुझे एक एग्रीमेंट ही साइन करना पड़ेगा वरना तुम डेली की डेली अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए बोलोगी, तो लाओ पेपर और पेन दो। तो वो कहती
कहती है मेरा घर देख के लग रहा है आपको पेपर या पेन मिलेगा। देन वो बोलता है और हाँ ये मत समझना कि मैं पैसे वाला हूँ, ओके। देन वो एक एग्रीमेंट बनाता है, ऑल्सो उसे उसकी कॉपी भी देता है और बोलता है कि इसे संभाल कर रखना, ओके। और मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्या तुम TCM सीखना चाहती हो? तो वो कहती है नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहता है तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? तो फिर देन वो साइड में इशारा करती है और कहती है इसमें, मुझे क्लो मशीन खेलना बहुत पसंद है। तुम ये सारे टॉयज देख रहे हो, ये मैंने क्लो मशीन से ही जीते हैं। तो वो पूछता है तुम इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट करती हो? तो वो कहती है खाना खाने के बाद जितने भी पैसे बचते हैं सारे मैं क्लो मशीन में उड़ा देती हूँ। तो वो कहता है अगर तुम में इतना ही दिमाग होता ना तो अब तक तुम ये सारे पैसे जोड़कर अपनी खुद की एक मशीन ले आती। तो वो कहती है उसमें वो मजा नहीं है, तब खुद की ही मशीन होगी तो उसमें जीतने में क्या मजा। लेकिन अगर किसी दूसरे की मशीन है और उसमें मैं टॉयज जीत रही हूँ तो उसमें ज्यादा मजा आता। खैर तुम ये नहीं समझ पाओगे क्योंकि मुझे जीतना बहुत पसंद है। तो वो कहता है चलो एक तो बात अच्छी है तुम्हें कि तुम्हें जीतना पसंद है, वैसे अगर तुम TCM सीखोगी तो तुम पेशेंट की हेल्प करोगी और जो उनकी बीमारी होती है तुम्हें उससे फाइट करना पड़ेगा, और अगर तुम उस बीमारी से जीत गई तो तुम्हें उससे भी तो खुशी मिलेगी। तो ये तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू क्लो मशीन, तो तुम्हें TCM सीख लेनी चाहिए। तो वो कहती है आपका हो गया तो प्लीज आप जा सकते हैं। मीन्स वो टोटली इग्नोर करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेंटियान को, जिसका इंटर्नशिप का लास्ट डे होता है। तो वो पेशेंट को बता रहा होता है कि आज मेरा लास्ट डे है, तो नेक्स्ट डॉक्टर जो आपका इलाज करेगा आपको उसकी सारी बातें माननी है, ओके। तो वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। देन हम देखते हैं जिनसेन अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाता है और उससे बोलता है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, चलो मैं तुम्हें क्लो मशीन के पास लेकर चलता हूँ। देन तब वो उसके साथ खेल रही थी तो वो बार बार आ रही थी एंड फाइनली वो जीत जाती है तो वो बहुत खुश होती है और जिनसेंग उसको देखकर खुश हो रहा होता है। देन वो उससे भी खेलने के लिए बोलती है लेकिन वो मना कर देता है और फाइनली उसके टोकन खत्म हो जाते हैं, बट वो डोरेमोन लेना चाहती थी। तो जिनसेंग बोलता है कि मैं तुम्हें खरीद के दे दूंगा। तो वो कहती है कि खरीदने में वो क्या मजा, मुझे तो ये खुद से जीतना था तब मुझे मजा आता। तो वो उसके लिए टोकन और लेकर आता है तो वो टोकन्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर से खेलने लग जाती है। देन जिनसेंग उससे बताता है कि मैंने रिजाइन कर दिया। तो वो कहती है लेकिन रिजाइन को अप्रूव होने में तो 1 साल लगता है। तो वो बताता है कि मैंने 1 साल पहले ही रिजाइन के लिए अप्लाई कर दिया था। तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कि तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है मुझे लगा कि वो रिजेक्ट हो जाएगा बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो कहती है तुम मुझे कुछ बताना जरूरी समझते ही कहाँ हो और अब भी तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो वो कहता है ताकि तुम मेरी बुक्स को शिफ्ट करने में हेल्प करो। तो वो कहती है हाँ बस इसीलिए ही बता रहे हो ना, और वो उससे नाराज हो जाती है। देन हम देखते हैं जाओ ली क्वान अपना इंटरव्यू देकर आ रहा होता है तो रेंटियान उससे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो वो कहता है मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगा। देन रेंटियान उसे रिलैक्स करता है बट इन रियल वो सैड होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग अपनी मॉम के साथ बुक को सेट कर रही होती है, ऑल्सो वो जिंगजैंग से नाराज भी होती है। तो वो कहती है कि वो मुझे कुछ बताना जरूरी समझता ही कहाँ है। तभी वहाँ पर जिनजेंग आ जाता है बट उसे नहीं पता था कि वो आ चुका है। तो वो बोलती है मॉम आपको पता है वो मुझसे कुछ भी नहीं बताता है, तब उसे हॉस्पिटल बनाना था तो वो बैग उठा के घर से चला गया, उसने मुझसे एक वर्ड तक नहीं कहा। ऑल्सो उसने मेरे सारे पैसे भी ले लिए जो भी मैंने सेव कर रखे थे। वो तो आप दोनों थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, अगर आप दोनों नहीं होते ना तो मैं और मेरा बेटा दोनों सड़क पर आ जाते, क्योंकि उसे तो समाज सेवा की परवाह है, हम दोनों की तो कोई परवाह नहीं। वो अपनी फैमिली की साइड कोई भी ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर रेंटियान आता है तो वो बताती है कि बेटा तुम्हारे डैड ने रिजाइन कर दिया। तो वो कहता है अच्छा। तो वो कहती है वाह तुम अच्छा कह रहे हो, तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, तुम्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं है। तो वो कहता है मॉम मैं आप दोनों का बेटा हूँ तो आप दोनों पर नहीं जाऊंगा तो और किस पर जाऊंगा, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। देन जीरो कहती है अरे तुम परेशान क्यों होती हो, तुम सही हो और वो सब गलत है। देन हम देखते हैं जिनजेंग को जो कि TCM के लिए एक नई जगह ढूंढ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो जिनजेंग उसका इलाज कर रहा होता है और उसका नाम होता है लियू चांग की। तो वो बोलता है कि बिजनेस ट्रिप पे मैंने उल्टा सुल्टा कुछ खा लिया उसकी वजह से ये हुआ है। तो जिनजेंग कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तब तक तुम डाइट फॉलो नहीं करोगे ना तब तक तुम ऐसे ही हमेशा मेरे पास आते रहोगे, और हाँ तुम घूमना भी थोड़ा सा कम कर दो। तो वो कहता है कल ही मेरी ट्रिप है। देन वो उससे पूछता है वैसे तुम ये क्या ढूंढ रहे हो, क्या कर रहे हो तुम। तो वो बताता है कि कुछ नहीं मैं सिर्फ एक TCM के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। तो वो कहता है जगह, वो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देन वो एक जगह का नाम बताता है और कहता है तुम वहाँ पर ये कर सकते हो, देखो हो गई ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो जिनसेंग कहता है कि लेकिन तुम तो मुझसे कुछ चार्ज करोगे ही इसके लिए। तो वो कहता है अरे नहीं मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि तुम समाज की सेवा करो, इसके लिए मैं तुमसे कोई भी चार्ज नहीं करूंगा, वैसे भी तुम बहुत ही भले इंसान हो। देन हम देखते हैं सुनताओ की तब फ्रेंड आती है तो वो पार्टी के लिए बोलती है और कहती है तुम्हें पता है मेरी नई जॉब लग चुकी है, जिस पर वो कहती है वैसे तुम इसके लायक नहीं हो, तुम TCM कर भी पाओगी क्या। देन सुनताओ कहती है ये सब छोड़ो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुम्हें पता है वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम और टॉल लड़का है, वैसे वो है बहुत ही खड़ूस लेकिन ऐसा मैंने आज तक कोई नहीं देखा है और उसे सेट करने में अलग ही मजा आने वाला है। तो वो कहती है मुझे लगा तुम उसकी सेटिंग मुझसे करवाओगी, तुम तो बड़ी बुरी हो। तो वो कहती है तुमसे भूल कर भी नहीं, वो मेरा है ओके। और इस बात पर ही वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। देन हम देखते हैं सोंग को जो कि बुक को सेट कर रही होती
होती है। तभी वहाँ पर जिनजेंग आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है और बोलता है तुम्हें पता है ना मैं टीसीएम क्यों करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में सीख सके और समाज सेवा हो सके। तो वो कहती है मैं तुम्हारा कहा कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगा कि तुम मुझसे कुछ शेयर ही नहीं करते हो। देन वो उसे बताता है कि मुझे जगह मिल गई है और मुझे तुमसे कुछ पैसे भी चाहिए। तो वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर के नीचे कोई खजाना छुपा हुआ है? अगर तुम ऐसा सोचते हो ना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन वो बोलता है कि मुझे बस क्लासरूम बनाने की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स ये सब सीखने के लिए आए उन्हें खाना मैं खुद ही दूं ताकि वो पढ़ाई पर ज्यादा फोकस कर पाए। और रही बात टीचर्स की, तो रूरल एरियाज में काफी एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं उन्हें बुलाने वाला हूँ। तो वो कहती है अच्छा ऐसा क्या, तो फिर रेंटियान को एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा, हमारा बेटा बहुत अच्छा करेगा, देख लेना तुम। वैसे क्या तुम ये सारा प्रोजेक्ट खुद कर पाओगे? तो वो कहता है अब मैं क्या करूँ जब उस बीच में ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। तो वो कहती है तुम ये क्यों नहीं छोड़ देते? तो वो कहती क्योंकि मेरे पास तुम्हारी जैसी सपोर्टिव वाइफ है जो कि मेरी हर काम में मदद करती। तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन हर एक स्टेप अच्छे से संभल कर लेना, ओके। तो वो कहता है हाँ पहले मुझे क्लासरूम्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स को बुलाना है, देन मैं इसे एक्सपेंड करूंगा। देन नाइट को वो सभी तब बैठे होते हैं तो वो टीसीएम के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तो यीरन बोलता है कि तुम ये बहुत ही नेकी का काम करने जा रहे हो, तो इसके लिए पैसे मैं तुम्हें दूंगा, ओके, जितनी भी सेविंग्स है मैं वो तुम्हें दे दूंगा। देन सोंग कहती है कि आपको लगता है कि वो टीसीएम के लिए मानेगा? मुझे तो नहीं लगता है, और आप दोनों ही उसे समझाना क्योंकि वो हमारी सुनता कहाँ है। तभी वहाँ पर रेंटियान आ जाता है और कहता है मैं क्या नहीं सुनता हूँ। तो सोंग बोलती है जैसा कि तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने तो रिजाइन कर दिया है और वो अब स्टूडेंट्स को टीसीएम सिखाना चाहते हैं और वहाँ पर काफी अच्छे एक्सपर्ट्स भी आने वाले हैं जो कि काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, बट शायद तुम ये नहीं कर पाओ। तो जीरो कहती है हाँ ये सही कह रही है, बिकॉज ये बहुत ही हार्ड काम और तुम ठहरे एक नाजुक से बच्चे, तुम ये नहीं कर पाओगे। मीन्स वो सभी मिलके उसे उकसा रहे होते हैं कि वो ये नहीं कर पाएगा ताकि वो इसके लिए हाँ बोल दे। और हाँ ऐसा ही होता है, वो कहता है मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो सभी को बताता है कि आज एक पेशेंट ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो बहुत ही इमोशनल हो गई थी क्योंकि उसे अपनी बीमारी का डर है और वो अपनी फीलिंग्स किसी से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं टीसीएम सीखूं और मैं भी समाज की सेवा करूँ। मीन्स वो इसके लिए हाँ बोल देता है तो वो सभी मन ही मन खुश हो जाते हैं। देन उसे रियलाइज होता है और कहते हैं एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आप सभी की चाल थी, बट वो सभी उसे टोटली इग्नोर करते हैं और बोलते हैं खाना वैसे काफी टेस्टी है ना, लाइक बिल्कुल इग्नोर। और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।